बता दें कि राजधानी जयपुर में कांग्रेस की महंगाई के विरुद्ध केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रैली का आयोजन अब से कुछ ही देर में होने वाला है और इसी को लेकर आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर एयरपोर्ट, जहां पर A1 संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, जानना चाहेंगे अभी क्या कुछ हलचल नजर आ रही है जयपुर एयरपोर्ट पर? देखिए उमंग, आज कांग्रेस की ओर से राजधानी जयपुर में महंगाई के खिलाफ महारैली है और जिसमें कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज है वो शामिल होंगे। राहुल गांधी सहित जो प्रियंका गांधी भी इस रैली के अंदर शामिल होगी। कुछ देर बाद में जयपुर एयरपोर्ट पे स्टेट हैंगर पे पहुंचेंगे और उसके बाद में यहाँ से ओटीएस जाएंगे। ओटीएस के बाद में विद्याधर स्थित सभा स्थल पर जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी स्टेट हैंगर पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ की कुछ तस्वीरें हम यहाँ दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था वो चाकचौबंद यहाँ नजर आ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का 9 बजे का यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है और उसी समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको यहाँ से रिसीव करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। साथ साथ अन्य कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी यहाँ पहुंच सकते हैं। साथ साथ देश भर में जिस तरह से महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की ओर से जो हल्ला बोल है और उसी के तहत एक बड़ी जो रैली, जो बड़ी सभा यहाँ राजधानी जयपुर में होने जा रही है, उसको लेकर पहले से ही पूरी तैयारियां की जा रही थी। बीते कुछ दिनों से लगातार जो देश भर के जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पहुंच रहे थे, जिसमें जो पूरी तैयारियों का जायजा रहे थे और आज जो बड़ी सभा है जिसमें लाखों लोग शामिल होने की जो उम्मीद है वो की जा रही है और उसी के तहत जो विद्याधर स्टेडियम में आज जो बड़ी सभा होगी, जिसमें जो कांग्रेस की जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो इसमें भाग लेंगे। स्टेट हैंगर 9 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है और उसी के बाद में यहाँ से सीधा ओटीएस पहुंचेंगे, जहां सभी जो कांग्रेस के अन्य जो बड़े नेता हैं उनके साथ जो नाश्ते का प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद में विद्याधर स्थित जो सभा स्थल है वहां पहुंचेंगे और वहीं फिर रैली को संबोधित करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की ओर से एक महारैली आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर के जो दिग्गज नेता है, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो शामिल होंगे। साथ साथ देश भर के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो इस रैली के अंदर शामिल होंगे। राजस्थान के भी तकरीबन 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की जहाँ पर उम्मीद है वो बताई जा रही है और विद्याधर स्टेडियम में पूरी तैयारियां लगातार जोर शोर से पहले ही की जा चुकी है और आज यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए कुछ समय बाद यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। आपको तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहेंगे कि पुलिस की ओर से भी पूरी चाक-चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जहाँ से बसों के जरिए और जो अन्य जो वाहनों के जरिए यहाँ से सभी कांग्रेस के जो भी लीडर है यहाँ पहुंचेंगे, उनको ले जाया जाएगा। कल सुबह ही यहाँ पर जो रूट लगा दिया गया था और बसें यहाँ पहुंच गई थी। साथ साथ सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम है वो यहाँ कर लिए गए थे और उसी के बाद में यहाँ पर अब 9 बजे के करीब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पहुंचने का कार्यक्रम यहाँ प्रस्तावित हुआ है और उसके बाद में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचेंगे और उनको रिसीव करेंगे और यहाँ से सीधा ओटीएस जाएंगे। ओटीएस से सीधा जो सभा स्थल विद्याधर स्टेडियम जाएंगे, जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और महंगाई के खिलाफ जिस तरह से जो कांग्रेस की ओर से अभियान छेड़ा गया है, उस अभियान के तहत जो पूरे देश भर के अंदर जो महंगाई हो रही है उसके खिलाफ संबोधित करेंगे। साथ साथ जो कांग्रेस के बड़े लीडर है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं, देर रात तक लगातार पहुंचे और आज सुबह से ही जो अन्य कांग्रेस की जो केंद्रीय जो नेता है उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और अब 9 बजे का जो कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो कुछ समय बाद यहाँ स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। यहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनको रिसीव करेंगे और यहाँ से सीधा ओटीएस जाएंगे। ओटीएस के बाद में सभा स्थल पर जाकर सभा को संबोधित करेंगे। जी उमंग। जी बिल्कुल लोकेश, इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की महारैली आज विद्याधर नगर स्टेडियम में शुरू की जाएगी। आज अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दें कि केंद्र की नीतियों को लेकर कांग्रेसी आज विरोध दर्ज कराएंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आज किया जाएगा और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में इस रैली को इजाजत नहीं दी गई और राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब ये रैली हो रही है। विद्यानगर स्टेडियम में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता इस रैली में जुटेंगे। सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें कि विद्याधर स्टेडियम में कांग्रेस के दिग्गज आज हुंकार भरेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का लगातार राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का सुबह
करीब 9 बजे के आसपास पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका ब्रेकफास्ट का कार्यक्रम है। वहां से तमाम लोग बस के द्वारा विद्याधर नगर स्टेडियम की ओर कूच करेंगे। कल से ही कांग्रेसी नेताओं का जयपुर आने का सिलसिला जारी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल भी जयपुर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली से एक संदेश केंद्र सरकार को दिया जाएगा कि कांग्रेस ने हल्ला बोल का आगाज कर दिया है और केंद्र सरकार को महंगाई के विरुद्ध घेरने का कोई मौका वो नहीं छोड़ना चाहते। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोधा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल सर, एक सबसे प्रमुख सवाल ये बनता है कि देश की राजनीति में कांग्रेस की इस महारैली का कितना महत्व है? देखिए, आजाद होने के बाद भारत में अब तक 70% समय लगभग कांग्रेस ने राज किया है जी। और कांग्रेस को सनातन सत्ताधारी पार्टी मानने लगे थे लोग, और जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, बीजेपी बनी बाद में जनता पार्टी, इनको सनातन विपक्षी मानने लगे थे लोग। 1977 के अपवाद को छोड़ दें, फिर वाजपेयी की सरकार आई, अब मोदी सरकार है जी। तो ये माना जाता था कांग्रेस विपक्ष की तरह काम करना नहीं जानती। कांग्रेस के लोगों की सत्ता में रहते रहते ऐसी आदत बन गई है कि वो प्रतिपक्ष की सार्थक भूमिका नहीं निभा सकते। और महंगाई इस हद तक बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया है, लेकिन कांग्रेस सड़क पर आकर लड़ नहीं रही है, ऐसा बातों में लोग कहते थे जी। कांग्रेस अपनी इस धारणा को जो जनता के बीच बन रही है, या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस धारणा को एक तरह से बयान करते हैं बार बार, उसको आज तोड़ने जा रही है। और आज जो महारैली कर रही है कांग्रेस, इस महारैली का अभिप्राय यह है कि कांग्रेस प्रतिपक्ष के रूप में लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाना सीख गई है, जान गई है, उसको निभाने जा रही है जी। हालांकि किसान आंदोलन के साथ खड़े होकर राहुल गांधी ने भी संकेत दिए थे, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली कांग्रेस का एक ऐसा वेंचर है जो पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंक देगा और मोदी सरकार के खिलाफ प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस की अग्रता को, कांग्रेस की श्रेष्ठता को, कांग्रेस की धार को एस्टेब्लिश करेगा जी। इसलिए जब रीजनल पार्टी अखिलेश यादव है, चाहे ममता बनर्जी है, चाहे नवीन पटनायक है, बहुत सारे दल हैं जो अपने आप को प्रतिपक्षी मानते भी हैं भी बीजेपी के साथ शामिल नहीं है इसलिए खिलाफ जी। लेकिन कांग्रेस के पास उस विपक्ष की अग्रता रहे, कांग्रेस के पास इस पर विपक्ष का नेतृत्व रहे, और मोदी सरकार पर जब भी हल्ला बोला जाए प्रतिपक्ष के रूप में तो कांग्रेस के पास उसका नेतृत्व रहे। जनता की पार्टी बनकर कांग्रेस दिखाना चाह रही है और जनता की आवाज को कांग्रेस उठाना चाह रही है। इसलिए आज की इस रैली का सबसे बड़ा संकेत यह है कि मोदी से लोहा लेने में कांग्रेस सबसे आगे है, आगे रहना चाहती है, आगे रहेगी, ये कांग्रेस संकेत देना चाहती है। जी बिल्कुल सर, इसका मतलब साफ साफ ये संदेश, जैसा कि आपने भी बताया, भले ही ममता बनर्जी हो या तमाम अन्य जो दल हो जो केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हैं, गाहे बेगाहे उनके खिलाफ मोर्चा लेते दिखाई देते हैं, उन सबको इस रैली से एक बहुत बड़ा संदेश मिलने वाला है कि पहले भी अगर केंद्र सरकार के खिलाफ पुरजोर तरीके से कोई खड़ा था, कोई उनसे सवाल पूछ रहा था, तो वो कांग्रेस ही थी। इसमें कोई दुराई नहीं। देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी पार्टी है जी। देश के कोने में, हर कोने में कांग्रेस मौजूद है। चाहे आप हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, ये चाहे इवन शरद पवार की पार्टी हो, नेशनल कांग्रेस जी, एनसीपी, वो भी एक इलाके तक सीमित है, पूरे देश की पार्टी नहीं है। जी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अगरतला से राजस्थान तक अगर कोई पार्टी है सर्वव्यापी, तो कांग्रेस एकमात्र विपक्षी पार्टी है जी। तो कांग्रेस का ये फर्ज भी बनता था, दायित्व था विपक्षी पार्टी होने के नाते
और उसे जनता की पार्टी के रूप में खड़े होना है, जनता की स्पोक्समैन बन के खड़े होना है, जनता की मूक पीड़ा की जुबान बनना है। इसके लिए आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों एक तरह से हल्ला बोलेंगे मोदी सरकार पर। जी और इसमें मैं आपको फिर कहना चाहता हूं एक नई बात जो जी रेखांकित की जा रही है कि राहुल गांधी को अंततः कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही है वापस। जी तो ये जो महारैली हो रही है, ये राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग रैली के रूप में भी लोग इसे देख रहे हैं कि आज का राहुल गांधी का भाषण बहुत मायने रखेगा और राहुल और प्रियंका की जोड़ी देश में कांग्रेस को नेतृत्व देगी और वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने का प्रयास करेगी, इसके संकेत आज मिलेंगे। जी सर, एक सवाल और ये भी बनता है कि जिस प्रकार से हमने देखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी कांग्रेस की कोई भी रैली होती है तो उसका सबसे उपयुक्त स्थान राजधानी दिल्ली को ही माना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कभी कभी उत्तर प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश या जो बहुत बड़े राज्य हैं वहां पर ये रैली होती थी। लेकिन इन सब से हटकर राजधानी जयपुर में इस रैली का होना अपने आप में क्या कुछ असर डाल सकता है और क्या कुछ महत्व है इसका? मैं आपको करेक्ट कर दूं, दिल्ली के बाहर कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली कभी नहीं हुई। जी। पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कहीं नहीं हुई है। जी। पहली बार कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद दिल्ली से बाहर रैली करी, क्योंकि दिल्ली में गृह मंत्रालय केंद्र सरकार का चलता है, दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार के खिलाफ किसी भी रैली की इजाजत वहां नहीं मिल रही थी। इस बात को लेकर दिल्ली से बाहर रैली करने का फैसला किया गया। जी। दिल्ली से बाहर रैली करने के कई ऑप्शन थे, जिसमें पंजाब प्रमुख था, जहां कांग्रेस की सरकार भी है। यूपी, उत्तराखंड में शायद परमिशन नहीं मिलती रैली की, क्योंकि वहां भाजपा की सरकारें हैं। पर पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 जगह कांग्रेस की सरकारें हैं और पंजाब में चुनाव भी है 3-4 महीने बाद। जी। वहां की जा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद इस रैली को राजस्थान में किया गया, क्योंकि अशोक गहलोत की कार्य क्षमता के बारे में, संगठनात्मक क्षमता के बारे में, उनकी जो कैपेसिटी है गुड्स डिलीवर करने की, उसके बारे में केंद्र में आला कमान में कांग्रेस की बहुत जबरदस्त विश्वास है, बहुत जबरदस्त भरोसा है। जी। इस भरोसे के कारण ही अशोक गहलोत को ये दायित्व सौंपा गया कि रैली का सारा प्रबंधन, रैली की सारी व्यवस्थाएं, फाइनेंस से लेकर के लोगों के आने जाने की, रहने की, खाने की और रैली में मौजूद पूरा एक आयोजन जो होता है भव्य, उसको करने की पूरी जिम्मेदारी निभाने में कौन सबसे ज्यादा सक्षम है? चन्नी थोड़े दिन पहले ही मुख्यमंत्री बने थे पंजाब के। जी। हालांकि पंजाब में चुनाव था, वहां रैली करने का इम्पैक्ट आ सकता था, लेकिन उसमें एक खतरा भी था कि रैली सिर्फ पंजाब की रैली होकर रह जाती या एक चुनावी रैली होकर रह जाती। जी। कांग्रेस नहीं चाहती, आलाकमान नहीं चाहती कि ये चुनावी रैली में तब्दील हो। वो इसको महंगाई विरोधी रैली केंद्र सरकार के खिलाफ करना चाहते हैं, किसी राज्य सरकार के या राज्य के चुनाव से नहीं जोड़ने देना चाहते थे। जी। इसलिए भी राष्ट्रीय इम्पैक्ट आए, नेशनल लेवल पर आवाज बुलंद हो, और चूंकि अशोक गहलोत की कार्य क्षमता में अगाध विश्वास था, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है, संगठनात्मक क्षमता है और उनके पास जो खुद के पास टीम है, उसको देखते हुए आलाकमान ने दिल्ली के बाहर पहली बार रैली करने का अवसर आया तो राजस्थान को चुना, जयपुर को चुना। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।